हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो मैथ्स फॉर ऑल का एक सीरीज आप लोग को कंटिन्यू चलाया जा रहा है और उसी मैथ्स फॉर ऑल में आज जो आपके बीच हम लेक्चर लेके आए हैं ये आपका, इसका नाम ही बेटा रखा गया है आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका नाम है। इसमें टोटली न्यू कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं, यानी 100% न्यूली कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल न्यू है, एकदम बिल्कुल नया है। कहीं से कोई आपको डिफरेंसेस कहीं से पहले वाले से नहीं मिलेगा और इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन या बड़ा बड़ा कैलकुलेशन जो होगा वो सेकेंडों में खाक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपको सेकेंडों में खाक हो जाएगा। ऐसा इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे इसके यूज होते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नाम है उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी बिल्कुल आपका न्यूली कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ, और उसमें एक से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। जब उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको ये एज्यूम करेगा, आपको ये इमेजिनेशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, या ऐसा आप सोचेंगे कि वास्तव में सर कुछ दे रहे हैं कंटेंट। तो इसके लिए तो आपको पूरे कंटेंट को कवर करना होगा, यानी इस लेक्चर में आपको शुरू से लास्ट तक बने हुए रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है वो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या सब हम लेके आए हैं आपके बीच, और कैसे उसको डील कर पाते हैं, कैसे समझाते हैं, क्या सब नया आपके बीच लेके आए हैं, वो आपको तब पता चलेगा जब आप शुरू से लास्ट तक बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये करना आपको भूलना नहीं है। वैसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं। बेटा क्या करते हैं? एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो आपको मैं ले रहा हूँ ए पॉजिटिव नंबर, ध्यान से देखिएगा। ए पॉजिटिव नंबर, कोई भी धनात्मक संख्या ले लीजिए और उस संख्या में क्या कीजिए, उसके रेसिप्रोकल से को जोड़ दीजिए, और इट्स रेसिप्रोकल, और उसके व्युत्क्रम को लेंगे, रेसिप्रोकल को लेंगे। क्या लेंगे? कोई संख्या ले लेंगे और उसी संख्या का क्या लेना है हमको? तो उसी संख्या का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम कहा जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम आपको हिंदी में कहा जाता है। तो कोई एक नंबर लिए हम और उस पॉजिटिव नंबर में क्या किए, उसके रेसिप्रोकल को हम जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप किसी संख्या में उसके रेसिप्रोकल को जोड़िएगा तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो बेटा ग्रेटर इक्वल्स टू 2 आएगा। या तो 2 आएगा, नहीं तो 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या, एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आपका पॉजिटिव नंबर लेना है तो पॉजिटिव में आपका क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, या 0 हो सकता है, और नहीं तो आपका 1 2 3 4 5। जैसे मान लो 1 ले लिए और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? तो 1/1 हो जाएगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो 1/3 हो जाएगा। ये आप जानते हैं। अब हम 1 ले लिए और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 लेंगे तो 1 + 1 कितना के बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। अब मान लो कि 2 ले लिए, कोई संख्या आपका 2 ले लेते हैं। ठीक है, या 1 से बड़ा कुछ भी ले लेते हैं। तो 2 का रेसिप्रोकल कितना आता है? तो 1/2 आता है। तो 1/2 को जोड़ दीजिएगा तो क्या 2 में 1/2 आप जोड़िएगा तो 2.5 आ जाएगा। या इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर 3 लेंगे तो 3 में 1/3 को आप जोड़ेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? तो 10/3 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 1 10/3 यानी क्या? 3.3 आ जाएगा। ये भी आपका क्या है? 2 से बड़ा है। या आपको 2 के बराबर आ गया। ये भी क्या है? तो 2 से बड़ा है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर को ले लेते हैं और उस पॉजिटिव नंबर में उसी के रेसिप्रोकल को, जो संख्या आप लीजिएगा उसी संख्या के रेसिप्रोकल को जोड़ दीजिएगा तो आपके सामने जो आपका वैल्यू आएगा वो आपको या तो 2 आएगा, नहीं तो 2 से अधिक आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं? प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ऐसा भी होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिव संख्या t ले लिया, ठीक है, t जो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से क्या किए बड़ा ले लिया, यानी पॉजिटिव नंबर आपको लेना था तो हमने 0 से बड़ा ले लिया। तो मान लिए कि एफ टी बराबर क्या दिया हुआ है, एफ टी ग्रेटर देन 0, तब आपको क्या करना है कि t प्लस 1/t जो हमारे पास आएगा वो आपको ग्रेटर्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर्स इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। t प्लस 1/2 आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर्स इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना है, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। हमने कोई संख्या t मान लिया जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ग्रेटर देन 0 है, t प्लस 1/2 ग्रेटर देन आपको 2 प्रूव करके दिखाना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं और हम इसका प्रूफ दिखाते हैं कि इसका प्रूफ आपका होगा तो क्या होगा। तो इसका प्रूफ क्या होगा उसकी ओर बढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ जब कीजिएगा बेटा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर t आप प्लस 1/t अगर लिखे, t प्लस 1/t, तो t प्लस 1/t को हम ऐसे लिख सकते हैं √t -1/√t का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें आपको जोड़ना होगा, माइनस में है तो प्लस में क्या कर देंगे 2 इंटू √t, गुने क्या हो जाएगा 1/√t, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो आएगा वैल्यू वो क्या सब आ जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये √t से कट गया, आपके पास वैल्यू क्या आ गया सो देखिएगा। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो आ गया आपके पास √t -1/√t का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ गया, तो प्लस आपका 2 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब जरा सा आपको सोचना है, तो t का मान ग्रेटर देन क्या है, t का मान आपका जो होगा वो ये वैल्यू पर आपको दिमाग लगाना है, जिस वैल्यू पर हम दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा। मैं आपको दिमाग लगाना सिखाता हूँ, आप भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, उस संख्या से छोटा ही होता है, ठीक है। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल जब निकालिएगा उसी संख्या का, तो उससे छोटा आएगा। तो 2 में से 1/2 को आप घटाइएगा तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव नंबर आएगा। जो रियल नंबर आपका आएगा, पॉजिटिव है तो रियल नंबर आएगा। और वो रियल नंबर क्या आ सकता है, तो इसको अगर घटाइएगा किसी संख्या में से, उसके रेसिप्रोकल को अगर घटाते हैं तो वो आपको बेटा रियल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या आ जाएगा। और ये रियल नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे, रियल नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो किसी भी रियल नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा, और प्लस आपका 2 था तो 2 को 2 रहने दीजिए। रियल नंबर का जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगा या तो 0 आएगा, नहीं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जो वैल्यू आपका आएगा, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर जब किसी भी संख्या का किया जाता है, यानी किसी भी संख्या पर पावर अगर इवन होता है, पावर अगर इवन होता है, तो पावर इवन होगा तो वो संख्या या तो 0 को देगा, 0 होगा तो 0 को देगा, और निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव को देगा। तो ये आपका वैल्यू या तो 0 आया और नहीं तो 2 आया। हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, तो रियल नंबर 0 या 2 हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें, उसका कहानी जरा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस रियल नंबर का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास इसी टर्म को हम थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसी को हम अगर लिख दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, तो t प्लस 1/t बराबर हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया आपका 2 आ गया, और इधर आपका क्या आ गया, तो 1 2, और यहाँ पर आपका 0 आ गया, नहीं तो पॉजिटिव संख्या आ गया, ठीक है। इसमें जुड़ा क्या, तो जो रियल नंबर का पार्ट था 0 और पॉजिटिव, इसको यहाँ ले लिए। अब आपको t का वैल्यू मिनिमम दिखाते हैं। t का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम मान क्या हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। फॉर t टू बी मिनिमम, फॉर t टू बी मिनिमम, यानी t को न्यूनतम होने के लिए, सबसे कम होने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि t आपका क्या होगा, मिनिमम कब होगा। तो t आपका मिनिमम कब होगा, जब t प्लस 1/t का मान, t प्लस 1/t का जो मान होगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो t प्लस 1/t का मान आपको 2 के बराबर हो जाएगा। t मिनिमम कब होगा, जब इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा,
तो इसका मान आपको 2 के बराबर हो जाएगा। t प्लस 1/2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? t के बराबर हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो आएगा वो आपको क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। कैसे, वो हम अभी प्रूव करके दिखाएंगे, समझा के आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू t प्लस 1/t आपका मिनिमम आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ जो वैल्यू आपका आ रहा है ये पार्ट, इसको जीरो करना होगा। 2 के बराबर आएगा, तो ये अगर 2 के बराबर t प्लस 1/2 अगर t के बराबर आ गया, इट मीन्स क्या ये वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो ये पार्ट क्या होना होगा? जीरो। इससे ये पता चला कि आपको √t -1/√t का होल स्क्वायर जो आ जाएगा ये आपको जीरो के बराबर आएंगे। तब तो जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि यहाँ से इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो √t बराबर क्या हो जाएगा? 1/√t हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। √t को √t से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो t आ जाएगा, ठीक है, यानी √t²। और कैसे आता है वो हम पहले थ्योरम में बता चुके हैं। तो t बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो मिनिमम कब होगा? जब t का मान 1 के बराबर होगा। t का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब t का मान जो 1 के बराबर आपको दिया हुआ है उसका कहानी तो आप समझ गए कि मिनिमम कब होगा? तो 1। तो यहाँ पर 1 डालिएगा तो 1 + 1/1 तो 2 के बराबर आ जाएगा। अब t का मान आपको ग्रेटर देन 0 आप लीजिएगा। t का मान क्या ले लेते हैं? ग्रेटर देन 0 लेते हैं। आपके ऊपर में हम लिखे हुए हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि A50 ग्रेटर देन 0। अगर t का मान आपको 0 से क्या दिया हुआ है? बड़ा दिया हुआ है। तो t + 1/t का जो मान होगा, t + 1/t का जो मान होगा वो आपको ग्रेटर देन 2 आएगा। ग्रेटर देन 2 आएगा। ये कब आएगा? जब आपका t का वैल्यू जो होगा, t का वैल्यू आपको 1 के बराबर नहीं होगा। t का वैल्यू आपका 1 के बराबर नहीं होगा। t आपको 1 के बराबर नहीं है, इट मीन्स क्या? t आपको 1 के बराबर नहीं है, यानी t + 1/2 आपको 2 से बड़ा होगा, ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि t + 1/2 जो होगा, t + 1/t जो होगा वो आपको इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी इक्वल टू 2 आएगा। कब? जब आपका t का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर हो। तो t के जगह पर 1 डालिएगा तो ये आएगा, और t के जगह पर 1 नहीं डालिएगा, 1 छोड़ के दूसरा कोई पॉजिटिव नंबर डालिएगा, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तब आपको ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट था जो आपको अब इसलिए समझ में आया होगा। मैंने क्या बताने की कोशिश किया, सो ध्यान से देखिएगा कि एक पॉजिटिव नंबर को, एक धनात्मक संख्या को उसके व्युत्क्रम के साथ जोड़ा जाता है, पॉजिटिव नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा या तो 2 के बराबर आता है, नहीं तो 2 से बड़ा आता है। मैंने मान लिया t ग्रेटर देन 0, t + 1/2 ये आ गया। यहाँ पर मैंने प्रूव करके दिखा दिया कैसे कैसे आया। तो t बराबर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही टर्म आएगा जो यहाँ लिखा हो, a² + b² - 2ab + 2ab कट जाएगा, a² यानी √t का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? √t का स्क्वायर आपको t आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है। यहाँ तक ले आए। और मिनिमम कब होगा? जब ये मान आपका 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम का तो मान लो इसका बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम के लिए आपका t 1/2 ये किसके बराबर होगा? मिनिमम कब? जब इसको दोनों में ये 0 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। जब ये 2 आ गया, इट मीन्स क्या? ये पूरा का पूरा पार्ट रियल नंबर वाला 0, यानी इस पार्ट को क्या होना होगा? 0 होना होगा। इसको 0 कर दिए, 1 पर मिनिमम आ गया। तो t + 1/2, t ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, t + 1/2 2 से बड़ा कब होगा? जब t का मान 1 के बराबर नहीं होगा। और t + 1/2 का मान 2 के बराबर कब होगा? जब t का मान 1 के बराबर होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ये आपका बहुत ही नया और अच्छा कॉन्सेप्ट था। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आगे तो और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको लिखते जाइएगा बेटा, जितना कुछ आपको बताया जा रहा है सब एक कॉपी में नोटबुक की तरह पूरे बना के रखिएगा। आगे चल के कुछ समय के बाद आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और आज का हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है? न्यू कॉन्सेप्ट का है दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर लिए थे, यहाँ पर एक निगेटिव नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक निगेटिव संख्या ले लेते हैं और उसी संख्या का क्या ले रहे हैं? तो इट्स रेसिप्रोकल। एक निगेटिव संख्या ले लीजिए और उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो वो हमेशा लेस दैन इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। 2 से छोटा या फिर 2 के बराबर होगा,
ये आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई भी निगेटिव संख्या ले लो, उसको जोड़ दो। जैसे मान लो कि हम -1 को ले लें और -1 में इसका रेसिप्रोकल जोड़िएगा तो -1/1 हो जाएगा, यानी इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। -2 ले लो और इसका रेसिप्रोकल ले लो तो क्या -1/2 हो जाएगा, यानी ये -5/2 आ जाएगा, यानी क्या -2.5 आ जाएगा। यानी क्या 2 से छोटा हो गया, 2 से छोटा होता है नहीं, तो या तो -2 से छोटा आएगा, ठीक है, -2 से छोटा आएगा, नहीं तो -2 के बराबर आएगा। ऐसा आपको होता है, ऑब्वियसली आप जानते भी हैं, प्रूव करना जानते हैं कि नहीं, कैसे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक निगेटिव संख्या मान लेते हैं कि n कोई निगेटिव संख्या है, ध्यान से देखिएगा, n कोई निगेटिव संख्या है और उसका निगेटिव संख्या का रेसिप्रोकल जोड़ते हैं तो -2 के बराबर होता है। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको प्रूव करता हूँ, कैसे प्रूव कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि हम प्रूव कैसे कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है, प्रूव करना है, तो पॉजिटिव संख्या लीजिए। तो अभी अभी आपके सामने हमने प्रूव किया था कि t+1/t > 2 था। ठीक है, कब, जब t आपका >0 था, t का मान क्या था, >0 था, तब t+1/t आपका क्या था, तो 2 से बड़ा और बराबर था, 2 के बड़ा और 2 के बराबर आपको दिया गया था। ये मैंने अभी जस्ट आपको इससे पहले प्रूव करके दिखाया था कि कैसे क्या हुआ था। अब हमको प्रूव करना है यहाँ पर, तो आपको क्या कीजिएगा कि t के जगह पर कोई निगेटिव संख्या, तो निगेटिव संख्या हमको लेना है n, तो n तो लेना है, अच्छी बात है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय निगेटिव साइन। निगेटिव साइन से केवल मल्टी, यानी -1 से कर दो। ठीक है, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन इनइक्वलिटी चेंजेज। इनइक्वलिटी जो होगा, इनइक्वलिटी आपका क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, तो चेंज कर जाएगा। कैसे वो हम बताते हैं। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ये -t हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। अब पॉजिटिव था, अब माइनस लगा दिए तो पॉजिटिव 1 है, तो 1 तुम्हारा पॉजिटिव है, उसके पीछे माइनस लगा दो तो -1 हो गया, निगेटिव हो गया। 5 है, उसके पीछे माइनस लगा दो तो -5 हो गया, निगेटिव हो गया। तो -t+1/t हो गया। तो जैसे ही ये >= है तो ये <= -2 हो गया। हो तो गया, ये प्रूव हो गया। आपका निगेटिव संख्या क्या दिया हुआ है, तो n, तो इसी t के जगह पर जो -t आया, इसके जगह पर निगेटिव संख्या n डाल दिए और इसके जगह पर 1/n उसका रेसिप्रोकल हो गया और <= -2 हो गया। ये प्रूव हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये आपके इसके प्रूव थे, जो आपको समझ में ऑब्वियसली आ गया होगा कि मैंने क्या किया, वो आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि अगर इफ n इज निगेटिव रियल नंबर, क्या है, तो n आपका निगेटिव रियल नंबर दिया हुआ है। n आपका क्या दिया हुआ है, तो निगेटिव रियल नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, जब n आपका निगेटिव रियल नंबर है, इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया। क्या प्रूव करके बताया, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या प्रूव करके बताया। तो इसका वैल्यू अगर n बराबर, ठीक है, इफ n बराबर, अच्छा यहाँ पर 2 कंडीशन आएगा, दोनों को अलग अलग हम दिखा देते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा। n अगर निगेटिव होगा, इट मीन्स कि अभी प्रूव किए कि n+1/n का मान <= -2 आएगा। ठीक है, अगर n बराबर मान लेते हैं निगेटिव में -1, n बराबर -1 है, तब आपको n+1/n का जो मान आ जाएगा वो आपको =-2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन, अगर n का वैल्यू, n का मान अगर -1 से छोटा है, -1 से क्या है, तो छोटा है, n का मान आपको -1 के बराबर नहीं है, n बराबर -1, और मान लेते हैं कि n ≠ =-1, -1 नहीं होगा तो -1 से छोटा या बड़ा हो सकता है, तो -1 से छोटा ही संख्या होगा, -2 आएगा, वो तो छोटा ही होता है, प्लस वाला तो सब 0 ही सब बड़ा हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। जो भी संख्या आएगा तो उस कंडीशन में आपका n+1
1/n का जो मान होगा वो आपको लेस देन -2 होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि n अगर -1 होगा निगेटिव संख्या में, तब n+1/n का मान आपको वो संख्या और उसके रेसिप्रोकल का मान -2 के बराबर आएगा। n अगर -1 के बराबर नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका जो होगा वो आपको n+1/n का मान आपको -2 से छोटा होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस यहाँ से आए और दोनों कंडीशंस का मैं आपको समरी बता दूँ कि इसका समरी क्या होगा। तो उस समरी को ज़रा समझिएगा कि इसका समरी क्या होगा। तो इसका समरी जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका समरी क्या होगा। तो हम इसके समरी पर ज़रा ध्यान दे दें और उसको समझा दें कि इसका समरी क्या होगा। तो इसका समरी जो हो जाएगा बेटा, वो दो कंडीशंस आपको आएंगे। इसका पूरा सारांश हम आपको बताते हैं। तो दो कंडीशन हमने सीखा। एक क्या सीखा कि अगर t का मान ग्रेटर से इक्वल्स टू 0 था, अगर t का मान क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 था, t का मान आपको ग्रेटर देन यानी ग्रेटर्स देन 0 यानी t का मान आपको 0 से बड़ा है, तब आपके पास दो कंडीशन आएगा। दो कंडीशन क्या आएगा कि एक बार आपको एक कंडीशन जो आ जाएगा t ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास दो वैल्यू आएंगे। क्या, t+1/t जो होगा वो आपको ग्रेटर से इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यहाँ से दो कंडीशन आ जाएगा। एक कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगा कि t+1/t का मान जो होगा वो आपको किसके बराबर होगा, तो 2 के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन आ जाएगा t+1/t का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस आएंगे। तो ये कंडीशन कब आएगा, तो जब t का मान 1 के बराबर होगा तब 2 आ जाएगा, और जब t का मान 1 के बराबर नहीं होगा तब आपको क्या आ जाएगा, t का मान 1 के बराबर नहीं होगा तब आपका t+1/t ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ऑब्वियसली मुख्य रूप से हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि आपका दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इफ t लेस देन 0 या लेस देन 0 यानी क्या, t आपका 0 से छोटा होगा, तब हमारे पास क्या कंडीशन आया था। तो देन हमारे पास जो कंडीशन था t+1/t जो था वो आपको किसके बराबर था, तो लेस देन इक्वल्स टू -2 के बराबर था। ठीक है, और यहाँ से भी दो कंडीशन आएंगे हमारे पास। एक क्या आ जाएगा, तो t+1/t जो होगा वो आपको इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन आएगा t+1/t जो होगा वो आपको लेस देन -2 आ जाएगा। लेस देन क्या आ जाएगा, -2। एक -2 से छोटा, एक -2 से बड़ा। तो ये कब होगा, तो जब t का वैल्यू आपको -1 के बराबर होगा तब ये आ जाएगा, और t का वैल्यू जब आपको -1 के बराबर नहीं होगा तब ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको ओवरऑल मैंने आपको सिखाया नया कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताने का कोशिश किया। इज इट क्लियर? तो कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। तो किसी भी धनात्मक संख्या और उसके रेसिप्रोकल को यानी उसके व्युत्क्रम को आपस में आप जोड़िएगा तो या तो उसका मान 2 आएगा और नहीं तो 2 से बड़ा आएगा, एकदम दिमाग में डाल लेना है। और किसी भी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल यानी उसके व्युत्क्रम को आपस में जोड़ेंगे, या तो उसका सबसे छोटा वैल्यू -2 आएगा और नहीं तो -2 से क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू -2 आएगा, नहीं तो -2 से आपका हमेशा छोटा संख्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हो। आज का हमारा अगला टॉपिक आगे क्या कहता है उसके विषय में समझते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारे पास बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। जब शारदा वाले साथ है तो डरने की क्या बात है, बिल्कुल नहीं डरना है। किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी शारदा वाले हमारे साथ हैं। तो क्या कहता है कि P आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 25 डिग्री और Q का मान 2 दिया हुआ है। पूछता है कि P और Q में कंपेयर करके बताइए कि क्या होगा। तो जरा सा मैं आपको इसको समझाने के लिए साइन थीटा के ग्राफ की ओर ले चलते हैं, और जरा साइन थीटा का ग्राफ आप देखिएगा कि साइन का ग्राफ क्या होता है। जो बच्चे 11th के होंगे 10th के होंगे वो समझ रहे होंगे, थोड़ा जूनियर क्लासेज को दिक्कत होगा लेकिन घबराना नहीं है। अब बेटा ये आपका 0 0 होता है, तो 0 से पाई तक साइन का मान पॉजिटिव होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। और साइन आपका 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है।
ठीक है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 हो जाता है। और साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो आपको पता चलेगा 1 होता है। तो साइन का मान 0 से लेके कहाँ तक, 90 तक में आप देख रहे हो कि बढ़ने का काम कर रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, P बराबर साइन स्क्वायर 25 डिग्री आप प्लस 1/, इसको कॉसेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि यह आपका क्या आएगा। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन 0 का मान 0 है और उसके बाद वो बढ़ रहा है। साइन 30 का मान 1/2 है। तो इट मीन्स यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये जो वैल्यू आपका साइन का आएगा, ये वैल्यू आपका क्या आएगा, तो ये किस में लाई कर रहा है, तो ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांक होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, पहला चतुर्थांक है। ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आपको मदद करेगा, ठीक है। किस में, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल आर पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक ये सब पॉजिटिव होंगे। दूसरा वाला में क्या होगा, तो एस से स्टार्ट है, तो साइन एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो टेन एंड कॉट, टेन और कॉट आपका क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। और चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो कॉस और सेक जो होगा वो आपके पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सब निगेटिव होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो ये किस में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान से समझिएगा, समझने वाली चीज़ है। ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी ये भी किस में लाई कर रहेगा, तो ये भी आपका वही कहानी है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है, तो ये भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहला क्वाड्रेंट में ये भी आपको लाई करता है, पहला क्वाड्रेंट में ये भी लाई करता है। वैल्यू इसका साइन 0 का 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 0 और 90 के बीच में है, तो वैल्यू इसका पॉजिटिव होगा। वैल्यू जो इसका होगा वो आपको, वैल्यू जो इसका होगा वो आपको पॉजिटिव होगा, लेकिन लेस देन 1 होगा। पॉजिटिव तो होगा लेकिन लेस देन 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी वैल्यू जो होगा वो आपका पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, लेकिन लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से छोटा आएगा। ये क्या आ गया, वो भी लेस देन 1 और ये भी लेस देन 1, ठीक है। और दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, दोनों वैल्यू को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। इट्स सम, ठीक है, सम और उसके रेसिप्रोकल। तो कोई भी संख्या जो आपका 1 से छोटा हो उसके सम को और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसके सम को, ठीक है, तब क्या कीजिएगा, देन द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। और कोई संख्या को और उस संख्या का रेसिप्रोकल को जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको हम एक एग्जांपल समझा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको हम दे दिए कि साइन 30 डिग्री का प्लस कॉसेक 30 डिग्री का बेटा वैल्यू बताइए कि क्या आएगा। तो आप आराम से निकाल सकते थे, क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री अगर हम आपको दे दे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं आपको क्या, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस में आप 1/साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, बात तो बराबर है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 कर दीजिएगा और इसका कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/1/2 का होल स्क्वायर, यानी यह क्या आ जाएगा 1/4 और ऊपर में क्या आ जाएगा 4, 4 का 16, 1 17 बट्टा क्या आ जाएगा 4। अब 4 पॉइंट समटाइम आया, तो क्या 2 से बड़ा नहीं आया, 2 से बड़ा आया कि नहीं आया, आया ना, 4 दशमलव कुछ आ रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप किसी भी संख्या, वैसे भी अभी हम बताएं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल को आपस में जोड़ेंगे तो वो 2 से बड़ा आएगा या 2 से बराबर, 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो आपने जोड़ा
तो जोड़ने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 1 के बराबर नहीं है, कोई भी पॉजिटिव संख्या होगा तो t प्लस 1/t का मान हमेशा क्या आता है, t प्लस 1/t का मान हमेशा आपको 2 से ज़्यादा आता है, हमेशा क्या आता है, 2 से ज़्यादा आता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पहले भी आपको समझाया है, अभी भी वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। सीधी सी बात है, जब इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा निगेटिव भी होता तो स्क्वायर में दिया हुआ है, इसका मतलब p का जो वैल्यू होगा वो आपको ग्रेटर देन 2 होगा। किससे, तो जो न्यू कॉन्सेप्ट फर्स्ट दिया हुआ था उससे। और q आपका किसके बराबर दिया हुआ है, तो 2 के बराबर दिया हुआ है। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा, p 2 से बड़ा है, q 2 के बराबर है, इट मीन्स कि आपका p क्या होगा, q से बड़ा होगा। यही तो कंपेयर करके बताना था। तो p क्या हो गया, q से बड़ा हो गया। तो ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पता कैसे चला, जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे, जाने, उसके बाद मेरे जानकारी में आया कैसा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन देता तो बड़ी कंफ्यूजन होता, आगे तो बहुत ही कंट्राडिक्टरी टर्म लाने वाले हैं, अभी देखिएगा क्या आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फटाफट इसको छापिए। अगला आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, p बराबर दिया हुआ है sin 4 और cosec 4 और q बराबर -2 दिया हुआ है। बेटा 4 दिया हुआ है, डिग्री नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, डिग्री नहीं दिया हुआ है। p बराबर sin 4 और आपका cosec बराबर दिया हुआ है, p बराबर sin 4 प्लस cosec 4 और q बराबर आपका -2 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि p और q को आपस में तुलना कीजिए, तुलना करके बताइए कि p q के बराबर है या p q से बड़ा है या p q से छोटा है, यही आपको पूछा जा रहा है। तो फटाफट इस क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। बनाना शुरू किए कि नहीं किए, शुरू किए कि नहीं किए, इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं। एक बार और साइन का ग्राफ मैं आपके सामने ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप चलेंगे तो ये आपका साइन का ग्राफ है बेटा, साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया। ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल नज़र नहीं हटना चाहिए। तो पाई का मान बेटा होता है 3.14, 3.14। पाई का मान क्या होता है, 3.14। आप जब इसके ग्राफ को देखेंगे तो आपको मैं पाई का मान 3.14, तो 3.14 आपको इस ग्राफ में कहाँ पे आ रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ग्राफ में 3.14 वैल्यू जो है वो आपको यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट पर आ रहा है 3.14। तो लगभग 4 आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा। और यहाँ पर जब ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा तो बेटा 4th क्वाड्रेंट में आ गया। और चौथा क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव। चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आपका आ जाएगा किसका, तो साइन का, वो 4 में आपका क्या आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि साइन 4 जो आपका है वो आपको किस क्या होगा, तो निगेटिव नंबर होगा। क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लाई कर रहा है, ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है, लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है, तो चौथा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, तो ये आपको चौथा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन 4 आपका निगेटिव हो गया। अब साइन 4 का वैल्यू जो आपको आ रहा है वो आपको क्या आएगा, तो साइन 4 का वैल्यू आपका -1 से बड़ा आएगा, -1 से बड़ा आएगा और 0 से छोटा आएगा। क्योंकि साइन का जो मान होता है, साइन का जो मान होता है, ठीक है, किसी भी साइन थीटा का जो मान होगा वो बेटा -1 से लेके +1 के बीच में होता है, या -1 भी हो सकता है +1। यही आपको साइन थीटा का रेंज होता है, ठीक है, कि -1 से लेके +1 के बीच होगा, नहीं तो -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ये साइन थीटा का वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ साइन 4 का मान क्या आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद आपको साइन 4 और ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 चीज़ हम लोग जानते हैं। एक चीज़ आपको डिग्री में तो आप हमेशा पढ़े हैं, साइन 4 डिग्री जो हो गया ये आपको क्या हो गया, तो डिग्री मेजर ऑफ एंगल हो गया, डिग्री मेजर ऑफ एंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया, तो डिग्री मेजर ऑफ एंगल हो गया। साइन 4 जो हो गया वो आपको क्या हो गया, तो डिग्री मेजर ऑफ एंगल हो गया, ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ एंगल हो गया। और ये आपका साइन 4 डिग्री मेजर हो गया और साइन 4 जो हो गया
वो भी मेजरमेंट ही है, लेकिन ये क्या है, तो रेडियन मेजर ऑफ एंगल है। क्या है, रेडियन मेजर ऑफ एंगल है। रेडियन में जब मापा जाता है, आप जानते हैं कि 180 डिग्री वो जो होता है, 180 डिग्री वो पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर, यानी 180 डिग्री बराबर क्या, 22/7 रेडियन होता है। तो दोनों आपका सेम चीज़ है, ये डिग्री है, एंगल का ही मेजरमेंट है, एक रेडियन में किए हैं, एक आपका डिग्री में किए। तो यहाँ पर जो sin 4 आपका दिया हुआ है वो रेडियन मेजर दिया हुआ है, किसका, एंगल का। तो आपको यहाँ से ये पता चला, क्या पता चला हमारे पास, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर sin 4 लिख सकते हैं, आप +1 कॉसेक को इधर लेंगे तो sin 4 लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों का दोनों संख्या आपका क्या दिया हुआ है, तो निगेटिव दिया हुआ है, ये आपको पता है। तो ये भी संख्या आपको क्या दिया हुआ, अभी हम वहाँ ग्राफ से आपको सिखा दिए हैं, बता दिए हैं। तो ये भी संख्या आपको निगेटिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निगेटिव। और ये भी जो आपका संख्या आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो दोनों का दोनों संख्या आपको निगेटिव है। तो एक निगेटिव संख्या और दूसरा उसका रेसिप्रोकल निगेटिव संख्या हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि ये -2 से छोटा होता है। -2 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। Q का मान -2 था और इसका -2 से छोटा हो गया, इसका मतलब आपका Q जो होगा वो आपका -2 दिया हुआ था। तो इससे आपका क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि Q जो होगा वो बेटा ग्रेटर होगा, किससे, P से बड़ा होगा। Q क्या होगा, P से बड़ा होगा। इज इट क्लियर। तो आपको उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, नो डाउट कि टॉपिक आपके खराब थे। तो मैंने न्यू कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कोई भी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम को आपस में जोड़ा जाता है तो 2 आएगा, नहीं तो 2 से बड़ा आएगा। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल आपस में जोड़ेंगे तो वो आपको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 और 2 के बराबर या 2 से बड़ा आएगा। निगेटिव संख्या को जोड़िएगा और उसके रेसिप्रोकल को जोड़िएगा तो -2 के बराबर आएगा, नहीं तो -2 से हमेशा छोटा आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपका एक बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत सा जो लेक्चर था न्यू कॉन्सेप्ट का वो लास्ट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो आपको बहुत अच्छा लेक्चर वो भी होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इंटीजर को देखेंगे, और उससे आधारित बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छा टाइप्स ऑफ इंटीजर में पैलिड्रोम्स ये सब के विषय में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, हंसते मुस्कुराते खाते पीते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।